गुड मॉर्निंग। हैव अ वेरी नाइस डे। मैं जिस वक्त अपने चारों तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि दुनिया सिर्फ स्वार्थ के इर्द गिर्द सिमट के रह गई है। स्वार्थ यानी कि सिर्फ सेल्फिश होना, अपने बारे में ही सोचना। अगर किसी का भला हो तो सिर्फ मेरा ही हो, दूसरों का कोई भला नहीं होना चाहिए। अगर कोई आगे निकले तो सिर्फ मैं निकलूं, बाकी सारी दुनिया मेरे पीछे है। इसी करके लोग जो कुछ भी बोलते हैं ना, उनके बोलने का लबोलबाब यही होता है कि अपनी प्रशंसा करो, ऐसे ऐसे लफ्ज बोलो कि लोगों को लगे कि इससे अच्छा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। बस यही है साक्षात भगवान का रूप। और दूसरों के बारे में जब जब भी बोलना है तो कुछ ऐसा बोलो कि उनको नीचा दिखाया जा सके। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द, टीवी में देखता हूं, बीजेपी वाले स्पेशली अपनी तारीफ के पुल बांधते हैं। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, विकास विकास। और विकास का हाल ये है कि विकास के मामले पर हो, चाहे प्रदूषण के मामले पर हो, चाहे प्रोडक्शन के मामले पर हो, चाहे नेशनल इनकम के मामले पर हो, चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ के मामले पर अगर एक पूरी लिस्ट बनाई जाए पूरे दुनिया के देशों की, तो हिंदुस्तान का नंबर लास्ट में आता है, आखिर। और हमारे बाद और कोई नहीं। पर हम कहते हैं कि जो काम हमने किए हैं वो किसी ने नहीं किए। अगर इस दुनिया में कोई सियाना है, बुद्धिमान है, वो तो सिर्फ हम हैं, मैं और मेरा दुश्मन, मेरा विरोधी, वो आदमी जो मेरे बारे में बातें करता है, मुझे क्रिटिसाइज करता है, मेरी आलोचना करता है। वो इस करके आलोचना करता है कि वो समझ ही नहीं सका कि मैं क्या हूं। इस करके वो बेवकूफ है, इस करके वो बेवकूफ है। पुल बनाते हैं हम हवा में, किले भी बनाते हैं, किले, हवाई किले बनाना मुहावरा है ना एक। तो चाहे मेरे इर्द गिर्द के लोकल लोग हों, चाहे ये जो प्रिंट मीडिया या टेलीविजन मीडिया ये हो, चाहे हमारे पॉलिटिशियन, एक की बात नहीं करता, मैं सब की बात करता। पंजाब में बादल एंड कंपनी कहा करती थी कि हमने बहुत विकास कर दिया। जब लोगों की आंखें खुली तो उन्होंने उठा के इनको परे फेंक दी। अपनी गलतियां सुधारने की बदौलत अब ये दूसरों की गलतियां ढूंढने में लगे हुए, ढूंढने में लगे हुए। हमारे सुल्तान आजम कहा करते थे जो 70 साल में नहीं हुआ ना वो मैं करूंगा। 60 साल 70 साल, कभी 60 बोलते थे, कभी 70 बोलते थे, कर नहीं सके। बातन ही चकचार लवैया, गप्पे मार के सारा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यही नहीं, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी मंदिर या मस्जिद के नाम पर। अभी कल की बात है, हफ्ता 10 दिन पहले कहीं
किसी एक बेवकूफ ने, दो बेवकूफों ने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया, मुसलमानों का यो देवता होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता तैयारी की, और कल फ्राइडे था ना, तो हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े शहरों में पत्थरबाजी की गई, विरोध प्रदर्शन किए गए। यही तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तान में अनरेस्ट हो। अरे मुसलमानों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मोहम्मद साहब के बारे में जो कुछ कहा गया उसका विरोध पत्थर मार के कर रहे हैं और आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने, बीजेपी वालों ने, जिन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहा और मुझे नहीं पता क्या कहा, आपको अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। पुराने जमाने में मदारी होते थे, हाथ में रस्सी, एक बंदर और बंदर के गले में बांधी हुई रस्सी। जैसे जैसे मदारी डुगडुगी बुझाता था तो बंदर नाचता था, नाचना पड़ता था उसे क्योंकि बंधा हुआ है। तो बीजेपी वालों, आप कामयाब हो गए और मुसलमानों आप बेवकूफ बन गए। वो नचा रहे हैं, आप नाच रहे हैं। यही वो चाहते थे कि चाहे मंदिर के नाम पर झगड़ा हो जाए, मस्जिद के नाम पर झगड़ा हो जाए, ज्ञान वापी के नाम पर झगड़ा हो जाए, बुरके के नाम पर झगड़ा हो जाए, हिजाब के नाम पर झगड़ा हो जाए, 3 तलाक के नाम पर कुछ हो जाए, तब वो कह सके कि हम तो बहुत विकास करने वाले थे। इन्होंने नहीं करने दिया। सारी दुनिया मैं जीत जाऊं, उनकी अभिलाषा ये है। अगर धरती पर राज हो तो सिर्फ मेरा राज, उनकी अभिलाषा ये है। दुश्मन मेरा कहीं नजर ना आए, मार दो तब भी ठीक है, गायब कर दो तब भी ठीक है, मेरे पैरों में गिर के माफी मांग ले तब भी ठीक है। गुरु नानक की एक तुक है, 9वें गुरु की, लोभ ग्रस्यो, वो लालच में फंस गए हैं कि सारा कुछ हमारा ही हो जाए। दसहूं दिस्तावत, चारों तरफ दौड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाए जिससे हम जीत जाए। चाहे 10, 20, 50 बंदे मार के जीते, जीत तो जाए। पुलवामा में हुआ था ना। और वैसे भी जब जब इलेक्शन होते हैं तब तक दंगे होते हैं, जब जब दंगे होते हैं तब तक लोग मरते हैं, जब जब लोग मरते हैं तब तक एक पोलराइजेशन होता है, जब जब पोलराइजेशन होता है तो ये जीत जाते हैं। यही वो चाहते हैं और यही आप लोग कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की पब्लिक एक बंदर और बीजेपी बड़े मदारी है। आरएसएस वाले डुगडी बजा देते हैं, डुग 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 डुग, और बीजेपी वाले रस्सी घुमा देते हैं और ये नाचते रहते हैं। जरा सोचिए कि क्या हम कोई एक काम ऐसा कर रहे हैं जो अक्लमंदों का हो? कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे देश, समाज और आप लोग तरक्की करें? मुझे लगता है नहीं। नमस्कार, आज के लिए इतना है।